आज के मनन के लिए हम लेंगे यशायाह उसका 55वां अध्याय उसका 3रा पद। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। और साथ ही आगे के पद में 7वें पद में बाइबल कहती है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरें, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरें और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। अर्थात मतलब यह है कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर जो कुछ कहता है उसके द्वारा हम जीवन प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द जीवन प्रदान करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह वह वचन है जो परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह में जीवन है और प्रभु यीशु मसीह जीवन देते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं किंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहता है। इसलिए अगर हम जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है, हमें कान लगाने की आवश्यकता है, हमें सुनने की आवश्यकता है कि परमेश्वर क्या कहता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। जब हम कान लगाते हैं, जब हम परमेश्वर के पास आकर सुनते हैं, तो वह हमें जीवन प्रदान करता है और साथ ही वह हमारे साथ सदा की वाचा को बांधता है। और साथ ही परमेश्वर कहता है कि दुष्ट अपनी चाल चलन को और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हमें पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। हमें अपने पापों को छोड़कर, हमारे बुरे सोच विचारों को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है। जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम अपनी ज़िंदगी में गलत कामों को करते आए हैं, उन्हें छोड़कर मन फिराने की आवश्यकता है। और परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो वह हमें क्षमा करता है। वह क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और चाहे हमारे अपराध कितने ही बड़े क्यों न हो, चाहे वे कितने ही अर्गवानी रंग के क्यों न हो, किंतु वह हमें हमारे पापों को क्षमा करके हमें पूरी रीति से शुद्ध करने में सक्षम है। वह हमें ऊन की नाई सफ़ेद करने में सक्षम है। वह हमें स्नो की तरह सफ़ेद कर देने में सक्षम है। तो आइए आज हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने लाएं और प्रभु यीशु मसीह से हम माफ़ी मांगें और प्रभु यीशु मसीह की ओर हम फिरें। हम अपने पापों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरें और उनसे मांगें कि वे हमें एक पवित्र ज़िंदगी दें, ताकि वे हमारी ज़िंदगी को बदल कर एक खूबसूरत ज़िंदगी में बदल दें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को हमारे लिए इसीलिए दे दिया उस क्रूस पर, ताकि हम पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकें, ताकि हम पापों से अलग हटकर एक पवित्र ज़िंदगी को जी सकें। आज वो पवित्र ज़िंदगी आपकी हो सकती है अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। केवल आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों को मान लेना है, अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह की राहों पर चलने के लिए एक निर्णय को लेने की आवश्यकता है। अगर आप वो निर्णय लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। आप मेरे साथ इस प्रार्थना को रिपीट कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पास आता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ और मैंने पाप किया है आपके विरोध में, और मैं आज आप पापों की क्षमा को चाहता या चाहती हूँ, और मैं आपके पास विनम्रता के साथ आता या आती हूँ, और मैं उन पापों की क्षमा को आपसे ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। और मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे हृदय में आइए और मुझे एक नई ज़िंदगी दीजिए।
मुझे एक पवित्र ज़िंदगी दीजिए ताकि मैं आपके साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी को जी सकूं। अपने पापों से हटकर पापों से छुटकारे को प्राप्त करके मैं एक खूबसूरत ज़िंदगी को जी सकूं। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन।